बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं मुल्कों के ताल्लुकात के अंदर आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है और कल का दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है। सियासत के अंदर भी उतार चढ़ाव कुछ इसी तरह होते हैं। एक वक्त का सियासी दुश्मन दूसरे लम्हे वो सियासी दोस्त भी हो सकता है। आज इमरान खान ने फजल रहमान को बड़ा ग्रीन सिग्नल दिया है और फजल रहमान और इमरान खान एक होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने जब रखनी है तो आपको अंदाजा होगा कि अब तहरीक इंसाफ वाले जो कारकुनान हैं और दोनों जमातों के जो कारकुनान हैं वो किस तरह अपने रवैये के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। दूसरी तरफ गंदम स्कैंडल के अंदर शहबाज शरीफ के भी मुलव्वस होने के कुछ निशानात मिले हैं। इस हवाले से अब तक की जो तहकीकात हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट है, उसका ताल्लुक इसहाक डार और मौजूदा वजीर खजाना के दरमियान सर्द जंग है। एफबीआर के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी हैरान कुन परेशान कुन खबरें आ रही हैं। सियासत कैसे हो रही है, इस पूरे मामले के अंदर आम अफसरान को फारग किया गया पिछले दिनों, लेकिन इसहाक डार के कुछ चहेते लोगों को इसके अंदर बचाया गया और अब जो है वो एक शायद चेयरमैन को हटाया जाए और दूसरा बंदा भी इसहाक डार का मुमकिन तौर पर आ सकता है। और इस मामले पर किस तरह जो है वो मुबैना तौर पर एफबीआर के अंदर एक मायूसी और बददिली फैली हुई है, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले हम एफबीआर की बात करते हैं। आपको इल्म है कि जो इसहाक डार हैं वो शरीफ खानदान के बड़े चहेते हैं, नवाज शरीफ के समधी हैं और इस वजह से पाकिस्तान की हुकूमत का जो खजाना है वो उसके हवाले किया जाता है। जैसे भी मैनेजमेंट करनी होती है वो शरीफ खानदान के हिसाब से करते हैं। अब इस मरतबा ऐसे हुआ है कि पहले ही ये खबरें आ रही थी कि इसहाक डार वजीर खजाना नहीं होंगे और ये बात मानने में नहीं आ रही थी, लेकिन बिल आखिर इसहाक डार के साथ वही हुआ। जो खबरें थी वो दुरुस्त थी। मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना बन गए। एफ बी आर जो है वो जिस अंदाज में पहले इसहाक डार छोड़ गए थे, चेयरमैन और खास मेंबरान वो अपने अपॉइंट करते हैं। मुबैना तौर पर वो जो आम किरदार हैं, अब 4 महीनों का जो हदफ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो हदफ पूरा नहीं हुआ। और जब हदफ पूरा नहीं हुआ तो एक कोराम बपा हुआ कि भाई हमने तो इमरान खान से हुकूमत ली थी और बयानिया ये था कि उसने मीशत को तबाह कर दी। लेकिन वो तमाम मीशत के इशारे जब ऊपर जा रहे थे तो जब से हम आए हैं एक तरफ SIFC का डंडोरा पीटा गया है और रोज फौजी क्यादत सिविलियन क्यादत बैठती है कि पूरी दुनिया जैसे सरमायाकारी पाकिस्तान में करने आ रही है, लेकिन उल्टा जो हमारे अपने टैक्स कलेक्शन के हदफ हैं वही पूरे नहीं हो रहे हैं। अब इसका मलबा तो किसी ना किसी पर डालना होता है। तो वो तकरीबन 15-16 जो अफसरान हैं उनको फारग किया गया। ये 20 और 21 ग्रेड के जो है वो अफसरान थे, लेकिन जो असल जड़ थे पूरे मामले की उनको जड़ को नहीं पकड़ा गया। और उसमें एक दो ऐसे भी अफसरान हैं, बल्कि एक तो ऐसे ऑफिसर हैं जिनको अभी जो है वो हाल ही के अंदर सदारती तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। यानी एक तरफ आप देखिए कि रियासत के इदारों के अंदर कैसे लोग बैठे हुए हैं साहिब अकल। एक तरफ आप अवार्ड दे रहे हैं, मौजूदा जो पिछला जो यहाँ पे जो साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक जो है उसके साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत जो है उसके अंदर उनका बड़ा किरदार है। अब खबर यह है कि जो चेयरमैन साहब हैं और एक खास मेंबर हैं सीनियर पोस्ट पर, वो जो है वो मुबैना तौर पर इसहाक डार के चहेते हैं। अब उनको नहीं हटाया गया जिनको हटाना चाहिए था। जो असल में जिम्मेदार हैं, ये जितनी भी खराबियां आई हैं जिम्मेदारी तो उन पे फिक्स होनी चाहिए थी, लेकिन आगे पीछे अखाड़ बिछाड़ की गई है। अब ये जो मौजूदा बेसिकली वजीर यानी चेयरमैन है FBR, सॉरी ये तो चल रहे हैं, लेकिन वजीर खजाना जो है उनको चूंकि इसहाक डार चलने नहीं देना चाहते, ये सबको पता है। अब वो डिप्टी वजीर आजम भी बन गए हैं, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर रहना चाहते हैं। नाकाम करके जैसे मिफ्ता इस्माइल की जगह पे वो आए, वो यहाँ पे भी आना चाहते हैं ताकि खजाना अगर शरीफ खानदान की हुकूमत हो और खजाना उनके हाथ में ना हो तो ये तो फिर उनको क्या फायदा भाई इक्तदार का। कल को सारा कच्चा चट्टा फिर खुल जाएगा। इसहाक डार तो सारी चीजें बड़े जबरदस्त तरीके से मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे खबर यह है कि जनवरी फरवरी मार्च और अब अप्रैल में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन हदफ हासिल करने में जो नाकाम हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है?
इसके जिम्मेदार डिप्टी वजीर आजम के चहेते अफसर जनाब FBI ये हैं चेयरमैन FBI मोहम्मद जबैर टवाना, और मेंबर ऑपरेशन है मीर बादशाह वजीर। बादशाह भी है, वजीर भी है, वाह भाई वाह, मीर भी है, जिनके जरिए डार साहब FBI को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जिन अफसरों की मेहनत की वजह से पाकिस्तान को हालिया $1.1 अरब की किस्त मिली, जिनमें सरफहरिस्त ग्रेड 21 के आफाक कुरैशी हैं, जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी से फारुक तहसील है और मेंबर पॉलिसी के ओहदे पर फायज थे, इनको भी ओहदे से हटा दिया गया है। और अब इनको ये जो हैं कुरैशी साहब, इनको गालबन जो है वो सदारती तमगा इम्तियाज भी मिला है इनकी। अब इसके अंदर एक तो ये भी कहने वाले कहते हैं कि काजी फायद ईसा साहब हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त, एक जमाने में उनकी जो एहलिया हैं उन पर कुछ आपको इल्म है इल्जामात लगे थे और मामला FBI के अंदर गया था। तो उस वक्त कुछ मेंबरान ने वो डाटा फराम किया था और वो करना उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मुबैना तौर पर ये जो अफसर हैं कहा जाता है कि इनका भी उसके अंदर रोल था, तो शायद इस मामले के अंदर भी इनको जो है वो शायद इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है या मामला क्या है। बहरहाल जो खबर ये है, जराए का ये दावा है कि FBI में इस्लाहात और उसके डिजिटलाइज करना चाहते हैं, लेकिन इनके काम में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि यही डार साहब के दो अजीज अफसर हैं, जिनकी डोरें इसहाक डार के हाथ में। और अब अगर उहदों से हटाए जाने वाले अफसरान का अमजद जबैर टिवाना और मेंबर ऑपरेशन से मुवाजना किया जाए, तो इन दोनों की नायली और चौथे माह टैक्स कलेक्शन हासिल करने में मुसलसल नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। FBI के अफसरान में बड़ी बददिली है, ये बाकायदा शार्ट फॉल हुआ है टैक्स कलेक्शन में 157 जो है वो समझे अरब का शार्ट फॉल हुआ है, ये कम टैक्स कलेक्ट हुआ है। और फिर आप देखिए कि ताजर दोस्त एक स्कीम आई है, दो रोजनामा जंग ने 2 दिन पहले ये स्टोरी की थी, 31 लाख ताजरों को बड़े शहरों के अंदर रजिस्टर करना था, जिसमें सिर्फ 200 जो है वो लोग रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब है कि FBI के अंदर बददिली, मायूसी, परेशानी है जो अखाड़ बुछाड़ हुई है, और वो इसहाक डार और वजीर खजाना जो मौजूद हैं उनकी एक सर्द जंग, और शायद वजीर खजाना की तरफ से ना हो लेकिन इसहाक डार मुबैना तौर पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ी। इसके मजीद बहुत सारे सहाफियों ने बहुत सारी इस हवाले से रिपोर्ट दी हैं, मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। तो ये एक आम मामला है, मुमकिन है चेयरमैन FBI को हटा दिया जाए, लेकिन जो सेकंड उनका बंदा है उसी को फिर चेयरमैन लगा दिया जाए, तो चेयरमैन तो फिर इसहाक डार ही होगा। ये खदशे का इस वक्त इजहार किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी जो स्टोरी है वो बड़ी आम है। अब देखिए आप, जैसे मैंने बताया शुरू के अंदर कि आज का दोस्त कल का दुश्मन और कल का दोस्त आज का सियासी दुश्मन हो सकता है। ये तब्दीलियां खारजा अमूर भी जब हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो ये पढ़ाया जाता है और अब भी ये हम देख रहे हैं। एक जमाने के अंदर फजल रहमान मौलाना डीजल और फिर उसको वो यहूदी एजेंट इमरान खान को बोलते थे, सारी तानाजनी होती थी। लेकिन अब एक ऐसे मोड़ पे वो आन पहुंचे हैं कि फजल रहमान अपनी कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान अभी जेल के अंदर है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है, सबको पता है। गंडापुर वादे तौर पे वो हरीफ हैं DI खान के अंदर, लेकिन वो भी कह चुके हैं कि अगर फजल रहमान ये समझते हैं कि हमने उनके खिलाफ धांधली की है, तो भाई अपने फॉर्म 45 हमें दिखाएं, जहां चाहते हैं हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तो ये गिला तो फजल रहमान का इस मामले के अंदर कोई नहीं है, बल्कि जहां पे उनको हिस्सा मिलता है, नाजायज हिस्सा मिला है मखसूस नशिस्तों का, वो उन्होंने कबूल कर लिया है। क्योंकि वो जैसे मौलवी साहब के बारे में मशहूर है कि जो खुद बोटी आ रही हो शोरबे के साथ, उसको आने दें, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। तो ये काम उन्होंने किया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर, ठीक है धांधली हुई है, इस एक नुक्ते पर इत्तफाक है इनका, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसके मुताबिक अगर ये दोनों मिलेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। यानी दोनों का नुकसान इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ का तो जरूर होगा, क्योंकि एक दूसरे के ये सियासी हरीफ हैं। लेकिन इस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर ने मिलकर जो है वो ताकतवरों के जोर पे जो डाका डाला है, इस पर अब जो पिछले दिनों स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मुसलसल फजल रहमान, जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं, तानाजनी कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, इमरान खान 2 कदम आगे बढ़कर कर रहे हैं। तो इस तनाजर में अचकजई हैं, बड़े बड़ी कादावर शख्सियात है, अख्तर मेंगल हैं। तो आज लाहौर के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, बहरहाल उस पर हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो अब इमरान खान ने जो एक बयान दिया है, ये इसका इजहार है कि अब इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम से भी इस मामले के अंदर इत्तेहाद हो सकता है। असद कैसर और चंद लोग जो पिछले दिनों से
कुछ कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान से भी मुलाकात की है, फजल रहमान से 2-3 मुलाकातें कर चुके हैं। पूरी कोशिश ये है कि अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो फिर जो एक अवामी मोमेंटम बनेगा, क्योंकि अवाम वोट देने के लिए तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा है, लेकिन परमानेंट बैठने के लिए और निकलने के लिए, और ये जो है वो ज़ाहिर है फजल रहमान के पास एक बड़ी ताकत है। तो अगर ये मिल जाते हैं तो ये एक बिल्कुल तखमीना दुरुस्त है कि जो भी हो जाए फिजा पूरी चेंज हो सकती है। यही वजह है कि इमरान खान को फजल रहमान के मामले के अंदर कन्विंस किया गया, नरम किया गया, और अब जो है उनके पॉलिटिकल बयानिए को मैं आज भी इस बात का कायल हूं, बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और शायद फजल रहमान की पार्टी समझती हो उनको नुकसान पहुंचता है। तो वजीर आजम, साबक वजीर आजम इमरान खान ने सियासी रहनुमाओं से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान मौलाना फजल रहमान की तारीफ की है और कहा है कि वो इस वक्त भरपूर अंदाज में मुजामत कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान जिस तरह आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं वो काबिल तारीफ है। अंदाजा कर लें भाई, जैसे वो कहते हैं जो अचकजई हैं, महमूद अचकजई, वो कहते हैं कि मैं तो हमेशा जमहूरियत और आइन के साथ खड़ा था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़ा था। पहले इमरान खान चूंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे तो नवाज शरीफ वो नारा लगा रहा था तो मैं उसके साथ था। अब इमरान खान ने नारा लगाया, मैं इनके साथ हूं। तो अब इसी बुनियाद पर इमरान खान जो है वो एक नुकाती एजेंडा इलेक्शन के अंदर जो डाका है उस पर फजल रहमान के हवाले से नरम हो चुके हैं। और आने वाले दिनों के अंदर इन दो जमातों के अंदर जो इत्तेहाद है, चूंकि अभी कारकुनों के लेवल पर कन्विंस करना, दोनों जमातों के कारकुनान का एक दूसरे को हजम करना, ये जरा मुश्किल होगा। लेकिन 2-4 हफ्ते इसके अंदर 6 हफ्ते लग सकते हैं। और जराए ये दावा कर रहे हैं कि इत्तेहाद की बड़ी संजीदा कोशिशें हो रही हैं और जमात इस्लामी बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहाद के अंदर शामिल होगी तो आगे जो है वो ये चीज जो है ये भी बड़ी आम है और ये डेवलपमेंट होगी। तो आप अंदाजा करें तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इसके लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए और अपनी राय का इजहार भी करना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो इस वक्त गंदम दरामद मामला है, ये जो स्कैंडल है, ये एक बड़ा इस वक्त आम मामला है। जो मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत है वो मलबा डालती है जो निगरान हुकूमत है उस पर, और निगरान हुकूमत के जो लोग हैं वो पिछली पे डाल रहे हैं। जबकि साबक वजीर आजम जो शहद खकान अब्बासी हैं वो कहते हैं चूंकि ईसीसी ने मंजूरी दे दी थी इसहाक डार की सरबराही में, तो लिहाजा इस स्कैंडल के जिम्मेदार इसहाक डार है। निगरान तो ऊपर से आ गया और उनके दौर में जहाज 7 दिनों के अंदर पहुंच गया, क्योंकि बातचीत तो पहले फाइनल हो चुकी थी। अच्छा, दूसरी तरफ अब खबर यह है जो है मोहसन बेग और बाकियों ने डॉन न्यूज की ये स्टोरी है गालबन कि गंदम दरामदी स्कैंडल की तहकीकात में नया मोड़, चशम कुशा हकायक से पर्दा उठ गया है। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम की दरामद से मुतल्लक दस्तावेजात ने तमाम हकायक बयान कर दिए हैं। अब सिर्फ हुकूमत को जिम्मेदारों का तयन करके सजा देनी है और यही मौजूदा हुकूमत का इम्तिहान है, क्योंकि 10 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद पर अखराजात का तखमीना 98 अरब 51 करोड़ रुपए लगाया गया है। हैरत अंगेज तौर पर शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत आने के मौके पर भी 1,13,529 मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद था। इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत के दौर में भी 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई है। तो मौजूदा दौर के अंदर भी ये गंदम दरामद हुई है। साबक सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर आसफ महमूद ने वजीर आजम को हकायक से लाइल्म रखा, जिस पर उन्हें ओहदे से हटाया गया। ये आसफ महमूद जो है रिंग रोड गालबन जो पिंडी का मनसूबा है उस स्कैंडल के भी ये मास्टर माइंड करार दिया गया। इजाफी गंदम की दरामद निगरान हुकूमत के फैसले के तहत मौजूदा हुकूमत में भी जारी रखी गई। निगरान हुकूमत के दौर में वजारत खजाना ने निजी शोबा के जरिए 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी। दरामदी गंदम बंदरगाह पर 93,820 रुपए फी किलो में पड़ी। वजारत बहरी अमूर को हदायत जारी की गई कि वो दरामदी गंदम की बंदरगाहों पर पहुंच को तरजीह दे। इजाजतनामे में जरूरत पड़ने पर समरी पर नजरसानी का भी ऑप्शन रखा गया। गुज़श्ता साल सूबों से गंदम की खरीदारी का हदफ 75% हासिल हुआ, जबकि 16 लाख टन गंदम 2023 में बतौर कैरी फॉरवर्ड मौजूद थी। तो अब निगरान हुकूमत के अंदर भी कुछ किरदार हैं, तो ऐसे लगता है कि चंद ब्यूरोक्रेट जो है उनको इसका निशाना बना दिया जाएगा और दोनों ना निगरानों को ये पूछने की जरूरत रखते हैं, क्योंकि निगरानों के मालक और इनके मालक एक हैं, तो ये मेरा ख्याल है इस तरफ मामलात नहीं जाएंगे। बहरहाल ये अब पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी उतारने की कोशिश बहरहाल ये जरूर हो रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर भी ये दरामद हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।